सोचो एक सवाल अपने दिमाग में, जब कोई आदमी 3 से 6 महीने के लिए शहर छोड़ जाता है या घर शिफ्ट करता है या बिजनेस को जब एक्सपांड करता है तो वो अपना सामान कहाँ रखता है। बस 1 मिनट के लिए दिमाग में सोचो वो कहाँ रखता होगा। क्या वो फ्लैट रेंट पे लेता है तो वहां पे भाई सिक्योरिटी रिस्क है कि भाई अगर सोचो उसका महंगा सामान है, फ्लैट में चोरी हो गई तो। क्या वो अपने रिलेटिव के घर पे रख रहा है तो भाई रिलेटिव के घर पे पहले से उनका बहुत ज्यादा सामान है, वहां पे तो एकदम मैश हो जाएगा। तो क्या वो गोडाउन में अपना सामान रख रहा है तो भाई गोडाउन में तो एक्सेस ही नहीं है ना, आपका सामान सेफ है या नहीं ये तो आपको पता ही नहीं है। तो भाई यहीं से शुरू होता है इंडिया का स्टोर माई गुड्स बिजनेस। ये बिजनेस जितना छोटा आप समझोगे उतनी छोटी आपकी बुद्धि हो जाएगी और जितना बड़ा सोचोगे उतना मुनाफा कमाओगे। भाई साहब ये बिजनेस चुपचाप ग्रो कर रहा है, चुपचाप। सीधा डेटा सुनो तब आपको ज्यादा मजा आएगा। इंडिया का वेयर हाउसिंग मार्केट 1,80,000 करोड़ से ज्यादा का हो चुका है। यस, अभी की बात कर रहा हूं मैं। और इसमें फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है सेल्फ स्टोरेज, स्मॉल वेयर हाउसेस, फुलफिलमेंट सेंटर्स, डार्क स्टोर्स। इनका जो ग्रोथ रेट है ना, ये हर साल 15 से 20% ग्रो कर रहा है। ये सिर्फ लॉजिस्टिक नहीं है, ये स्पेस का बिजनेस है। यहाँ पे ट्रक व्रक आ रहा है, सामान रख रहा है गोडाउन में, तो वो जो ट्रक से भाड़ा वाड़ा बन रहा है वो बिजनेस नहीं है बाबा, ये स्पेस का बिजनेस है, जगह का बिजनेस है। अब एक और डेटा सुनो, आपको और मजा आएगा। इंडिया में हर साल 1 करोड़ से ज्यादा लोग सिटी माइग्रेट कर जाते हैं। इसके कई रीजंस हो सकते हैं। कुछ जॉब के लिए रिलोकेट होते हैं, किसी को बिजनेस एक्सपांड करना होता है, किसी का कोई दूसरा रीजन होगा। तो भाई साहब 30% लोग टेम्पररी रीलोकेशन करते रहते हैं। स्मॉल बिजनेस रैपिडली ऑनलाइन शिफ्ट हो रहे हैं, ये बात आपको पता है। सबके पास एक कॉमन प्रॉब्लम है, स्टोरेज। और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, कॉमन है, बड़ा है। और यहीं पे स्टोर माई गुड्स जैसे प्लेटफॉर्म का गेम स्टार्ट होता है। अब समझो पहले इस बिजनेस मॉडल को। तुम डायरेक्टली वेयर हाउस खरीदने की बात नहीं कर रहे हो। ये बिजनेस ऐसा नहीं कि तुमने कहीं से गोदाम खरीद लिया, तुमने अपना गोदाम बना लिया, ये वैसा बिजनेस नहीं है। तुम प्लेटफॉर्म बना रहे हो। जैसे स्विगी एक प्लेटफॉर्म है, जोमैटो एक प्लेटफॉर्म है, ओयो एक प्लेटफॉर्म है, उबर एक प्लेटफॉर्म है। क्या आपको पता है ओयो कोई होटल ओन नहीं करता है। ओयो के जितने भी ओयो ऐप पे होटल्स आप देखते हो लिस्टेड जो रहते हैं, वो ओयो ओन नहीं करता। उबर ऐप पे जो भी आप गाड़ियां बुक कर रहे हो, उबर उनको ओन नहीं करता है। वैसे ही स्टोर माई गुड्स जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ पे ये लोग गोडाउन को ओन नहीं कर रहे हैं। इनका गोदाम खुद का नहीं होता है, वो एग्रीगेटर होते हैं। प्लेटफॉर्म का काम क्या है? यूजर को स्टोरेज चाहिए, वेंडर के पास स्पेस है। समझो एक यूजर है, इसको स्टोरेज चाहिए, वेंडर के पास स्पेस है। तुम दोनों को कनेक्ट करके दे रहे हो तुम्हारे प्लेटफॉर्म के जरिए। सिंपल लगता है ना? बहुत सिंपल। पर भाई पैसा यहीं पे बन रहा है, सबसे ज्यादा पैसा बन रहा है। अब यूज केस देखो, तब आपको थोड़ा और ज्यादा डिटेल में समझ में आएगा। कौन स्टोरेज रेंट पे ले रहा है पहले ये समझो। लोग जो फॉरेन जा रहे हैं या दूसरे सिटी में माइग्रेट हो रहे हैं। स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स जो सेमेस्टर ब्रेक में घर जाते हैं, जब उनका सेमेस्टर हो जाता है तो 1-2 महीने के लिए जब वो घर जाते हैं। या स्मॉल ई कॉमर्स सेलर्स, जिनको लोकल सिटी में जब ग्रो करना होता है तो इनको डार्क स्टोर की जरूरत पड़ती है। T2C ब्रांड्स, किराना वाले एंड होलसेलर्स, इनको भी गोदाम की जरूरत पड़ती है। इवेंट कंपनीज, जब आपके लोकल एरिया में शादी वादी होती है ना, जब कोई बड़ा इवेंट वाला आता है वहां पे अरेंज करवा रहा होता है, तो उनको भी लोकल स्टोरेज की जरूरत पड़ती है। भाई इवेंट में बहुत सारा सामान होता है ना, कुर्सी, चेयर, टेबल्स, फिर उनके गद्दे वद्दे, बाकी के डेकोरेशन के सामान, वो कहाँ स्टोर करेगा? क्या जिसके घर में शादी हो रही है वहां स्टोर करेगा? नहीं, उसको भी गोदाम की जरूरत पड़ती है। स्टार्टअप्स जो इन्वेंट्री रखना चाहते हैं, उनको भी ऐसे स्टोरेज की जरूरत पड़ती है। ये सब के सब, ये ज्यादातर ना B2B वाला बिजनेस है और ये सब के सब यूजर्स रिकरिंग यूजर होते हैं। वन टाइम नहीं, एक बार आके पैसा नहीं देंगे, ये बार बार पैसा देने वाले होते हैं। अब डार्क ट्रुथ सुनो, तुमको और भी ज्यादा मजा आएगा। इंडिया में 80% स्टोरेज स्पेस अभी भी अनऑर्गेनाइज्ड है। मतलब लोकल जो गोदाम्स हैं वो खाली प्लॉट्स की तरह यूज हो रहे हैं कि भाई खाली प्लॉट है, कोई भी गोदाम लाके रख दो, अनऑर्गेनाइज्ड है पूरा। ठीक है, फार्मर्स के जो लैंड्स है उनको भी इस सिस्टम से जोड़ के अच्छा रेवेन्यू बनाया जा सकता है, बट वो भी पूरा अनऑर्गेनाइज्ड है। इंडिया का कोई डिजिटल सिस्टम नहीं है, कोई प्राइसिंग ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई बुकिंग सिस्टम नहीं है। और यहीं पे अपॉर्चुनिटी है
जो आप बिल्ड कर सकते हो। अब इस बिजनेस को समझ लिया आपने, अब इसका मोनेटाइजेशन मॉडल को समझो कि भाई यहाँ पैसा बन कैसे रहा है, तो आपको समझ में आएगा कि अगर आप ऐसी वेबसाइट बनाते हो तो आप उससे किस तरीके से पैसा कमा सकते हो। अब समझ के चलो, सबसे पहला आपने अगर ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया तो यहाँ पे आपका फर्स्ट मोनेटाइजेशन मॉडल होता है स्टोरेज कमीशन। वेंडर का रेट समझो, जिसके पास स्पेस है, वो वेंडर आपका कोई भी हो सकता है, किसान हो सकता है, जिसके पास गोदाम है वो भी आपका वेंडर बन सकता है, ठीक है। वेंडर का रेट समझो 20 रुपए पर स्क्वायर फीट है, ठीक है। तुम जो यूजर, जो इवेंट वाला है, जो स्मॉल ई कॉमर्स वाला है, जिसको चाहिए वो स्पेस, तुम उससे चार्ज कर रहे हो 25 रुपया पर स्क्वायर फीट, यानी तुम कमा रहे हो 5 रुपए पर स्क्वायर फीट का मार्जिन। अगर एक वेयर हाउस में 10,000 स्क्वायर फीट तुमने फिल कराया तो 50,000 मंथली मार्जिन सिर्फ एक वेंडर से तुम अर्न कर रहे हो। जो वेंडर जिसके पास स्पेस था 10,000 का, उससे ही सिर्फ तुम 50,000 रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो। मल्टीप्लाई करो 20 वेंडर से, ऐसे 20 वेंडर्स अगर तुमने पकड़ लिए तो तुम्हारा रेवेन्यू कितना हो रहा है, 10 लाख के आसपास, ठीक है। और ऐसे 20 वेंडर्स पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं है और ऐसे 20 यूजर्स लाना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि उन लोगों को नीड है। अब ये बिजनेस ना नीचे लेवल पे बहुत ज्यादा चल रहा है ऑफलाइन, अभी ये ऑनलाइन धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है। अब सेकंड मॉडल जो मोनेटाइजेशन मॉडल है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। हो सकता है वीडियो लंबा होगा तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में बातचीत कर रहा हूँ। दूसरा मॉडल है सब्सक्रिप्शन प्लान्स। अब ई कॉमर्स सेलर के लिए होता है ये, जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म चला रहे हैं ना, जो अपना सामान बेच रहे हैं, उनके लिए तुम क्या कर सकते हो, 4,999 का पर मंथ का तुमने प्लान उनके लिए सेट कर दिया। तुम उनको इन्वेंट्री स्टोरेज दे रहे हो, डैशबोर्ड एक्सेस दे रहे हो कि भाई तुम्हारा जो भी इन और आउट जा रहा है तुम देख सकते हो अपने सारे सामान को। उसके बाद में पिकअप शेड्यूलिंग वगैरह, मतलब ये सारा सिस्टम अगर तुमने अपने जो ई कॉमर्स सेलर है, अगर तुमने उनको ये डैशबोर्ड दे दिया तो वहां से तुम 4,999 का अगर मंथली भी चार्ज करो, उसको देने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है अपने लोकल सिटी से, क्योंकि उसको सब कुछ इन्वेंट्री स्पेस, जो उसका जो भी पिक इन और आउट हो रहा है उसके लिए डैशबोर्ड एक्सेस मिल गया, पिकअप शेड्यूलिंग हो पा रही है, तो उसके लिए 5,000 देना कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पे रिकरिंग रेवेन्यू बन रहा है। अगर आप ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते हो तो यहाँ पे ऐसे क्लाइंट से आपका रिकरिंग रेवेन्यू बनता है और प्रेडिक्टेबल कैश फ्लो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि भाई मान के चलो अगर आपके पास 10 कस्टमर्स हैं तो उनसे आपको 50,000 आने वाला ही आपको पहले से पता है। अब हम समझते हैं मॉडल नंबर 3, ये भी रेवेन्यू का बड़ा सोर्स है इस टाइम पे, इस टाइप के इंडस्ट्री में, फुलफिलमेंट एड ऑन। अब यहाँ पे क्या होता है, यहीं से ज्यादा मनी एक्चुअली यहीं से आता है। एक्स्ट्रा चार्जेस फॉर पिक एंड पैक, लेबलिंग प्लस ऑर्डर डिस्पैच के लिए यहाँ पे आप एक्स्ट्रा चार्जेस कर सकते हो, प्लस रिटर्न हैंडलिंग जब आप करते हो तो यहाँ पे पर ऑर्डर 20 से 50 रुपीज के बीच में आप कमा रहे हो, ठीक है। अगर 1,000 ऑर्डर डेली इन आउट ऑर्डर डिस्पैच हो रहे हैं तो 30 रुपीज एवरेज फीस भी तुमने रखा तो भी 30,000 पर डे का तुम कमा रहे हो, 9 लाख पर मंथ का होता है, जो कि बड़ा नंबर है। ये जब मैं आपको मोनेटाइजेशन मॉडल बता रहा हूँ तो ये सब प्रैक्टिकल मॉडल्स है जो अभी चल रहे हैं, जिनके ऊपर आप काम करके अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मोनेटाइजेशन मॉडल के ऊपर, जो कि है डार्क स्टोर इनेबलमेंट। देखो जितने भी क्विक कॉमर्स है ना, जैसे आपका ब्लिंकिट हो गया, आपका स्विगी मार्ट हो गया, ये इस टाइप के जो एप्लीकेशन होते हैं ना, इनको लोकल एरिया में डार्क स्टोर चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज ये अपने टाइम को मैच नहीं कर पाएंगे, सर्विस बेटर नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे तुम्हारा प्लेटफॉर्म क्या करेगा, तुम क्या करते हो, यहाँ पे 2 से 3 किलोमीटर के रेडियस में माइक्रो वेयर हाउस लिस्ट करो, इनको प्रोवाइड करो। इनका टेंशन, इनको पहले से टेंशन इतना ज्यादा है बिजनेस करने का, टाइम पे डिलीवरी करने का, ये स्टोरेज में नहीं फंसते हैं, इनको तुम वो सर्विस दे दो। इन्वेंट्री प्लेसमेंट इनेबल कर दो, लोकल सेलर्स को ऑनबोर्ड कर दो, डार्क स्टोर ओनर को रेंट मिलता है, जो डार्क स्टोर ओनर्स रहते हैं ना उनको रेंट मिलता है, तुमको प्लेटफॉर्म फी मिल जाएगा। जितने भी ये डार्क स्टोर से मतलब क्या है, इस बात को समझो कि किसी का फ्लैट हो सकता है, किसी का घर पड़ा हुआ है ऐसे बंद बहुत दिनों से, वो डार्क स्टोर के इसमें यूज आएगा और वहां पे सारा सामान रखते हैं ये क्विक कॉमर्स वाले, वहां से सामान इन आउट होता है उनका। ये ना जहाँ पे ज्यादा ऑर्डर आ रहा होता है वहां पे ऐसे डार्क स्टोर का यूज होता है, तो उनसे तुमको क्या करना है, स्टोरेज उनका यूज हो रहा है, उनको तुम पैसा तुम पे कर रहे हो, यहाँ पे बस तुम एक फी ले रहे हो, जो भी तुमने कनेक्ट किया डार्क स्टोर वाले को, वेंडर को जो तुमने कनेक्ट किया, यहाँ पे तुम एक छोटा सा फीस ले सकते हो, यहाँ से तुम्हारा अच्छा प्रॉफिट बन जाएगा, ठीक है। अब एक चीज और समझो, जो सबसे बड़ा मिथ मार्केट में चल रहा है कि इस बिजनेस के लिए जमीन खरीदनी पड़ेगी, ये ना बहुत बड़ा मिथ है मार्केट में, कि इसीलिए ज्यादातर लोग इसलिए इस बिजनेस में नहीं आते हैं। तो भाई ये बात गलत है। तुम क्या करते हो, तुम फार्मर्स के शेड्स को, इंडस्ट्रियल प्लॉट्स को, फैक्ट्री के स्पेयर्स फ्लोर्स को, क्लोज्ड शॉप्स को, जो बंद पड़ी हुई है दुकान, अंडर कंस्ट्रक्शन बेसमेंट को, इनको वेंडर बना रहे हो तुम। ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करके वेंडर को क्या मिलेगा, ये सब जो मैंने वेंडर्स आपको बताया, इनको क्या मिलेगा, इनको मिलेगा फिक्स्ड मंथली इनकम। यहाँ पे ना जीरो मार्केटिंग हेडेक रहता है तुम्हारा, क्योंकि एम्प्टी स्पेस मोनेटाइज हो जा रहा है उन लोगों का, ना तुमको मार्केटिंग करना है और ना
जिसके पास प्रॉपर्टी है उसको कहीं लिस्ट करना है अपनी प्रॉपर्टी को, तो यहाँ पे तुम डायरेक्टली कनेक्ट करके दे रहे हो। एम्प्टी स्पेस था उनका, उसको तुम्हें मोनेटाइज कर दिया, तुम उनसे एग्रीमेंट कर लो, रेवेन्यू शेयर या फिक्स्ड पे आउट कर लो, यहाँ पे तुम्हारा अच्छा रेवेन्यू बन जाएगा। अब टेक का क्या रोल है? देखो, स्टोर माई गुड्स प्लेटफॉर्म में क्या होता है, लोकेशन बेस्ड सर्च होता है, स्पेस कैलकुलेटर होता है, प्राइसिंग ट्रांसपेरेंसी होती है, बुकिंग कैलेंडर होता है, वेंडर डैशबोर्ड होता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट होती है, पिकअप शेड्यूलिंग होती है, पेमेंट ऑटोमेशन होता है। ये सिर्फ वेबसाइट नहीं है, ये लॉजिस्टिक ओएस है, अपने आप में एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब फुलफिलमेंट सेंटर डेटा भी इस तरीके से वर्क कर रहे हैं। ज़्यादातर इंडिया में D2C ब्रांड्स हर साल 25% ग्रो कर रहे हैं, आपको पता है। इस टाइप के एप्लीकेशन इनको क्या चाहिए? इनको चाहिए स्मॉल फुलफिलमेंट हब्स, सिटी वाइज इन्वेंट्री मैनेजमेंट, फास्टर डिलीवरी, ताकि अपने कस्टमर्स को ये अपने ऐप पे इंगेज करके रखें। बिग वेयर हाउस उनके काम के नहीं होते हैं, इनको चाहिए छोटे छोटे वेयर हाउसेस, 3 किलोमीटर में इनके छोटे छोटे डार्क स्टोर होने चाहिए, है ना। तो इनको चाहिए माइक्रो फुलफिलमेंट सेंटर्स, इनको चाहिए, और तुम वही बना रहे हो। अब एक और रियलिस्टिक मैथ मैं तुम्हें बताता हूँ। मान के चलो कि मैं पुणे सिटी में रहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने 20 वेंडर्स को ऑनबोर्ड किया, एवरेज 8000 स्क्वायर फीट ईच वेंडर से मैं लिया हूँ। मतलब मैंने उनसे बोला कि भाई तुम्हारा 8000 स्क्वायर फीट तुम मुझे दे दो, ऐसे मैंने 20 वेंडर्स को पकड़ लिया। टोटल स्पेस मेरे पास हो गया 1.6 लाख स्क्वायर फीट। नेट मार्जिन मेरा 4 रुपए पर स्क्वायर फीट भी है, मान लेते हैं, तो मेरा मंथली रेवेन्यू हो रहा है 6.4 लाख। अगर तुम ऐसा वेबसाइट बनाते हो तो तुम्हारा मंथली रेवेन्यू हो रहा है 6.4 लाख, प्लस फुलफिलमेंट एंड सर्विसेज वो अलग से, तो टोटल मंथली रेवेन्यू तुम्हारा हो रहा है 10 to 12 लाख, जो कि पॉसिबल है इस टाइप की वेबसाइट में, ये बिल्कुल पॉसिबल है। ये मैं सिंगल सिटी की बात कर रहा हूँ। अब फ्यूचर देखो तुम, नेक्स्ट 5 ईयर में ई कॉमर्स पेनिट्रेशन बढ़ेगा, आपको भी पता है। नेक्स्ट 5 ईयर में जो होने वाला है मैं आपको बता रहा हूँ, ई कॉमर्स पेनिट्रेशन बढ़ने वाला है, क्विक कॉमर्स एक्सप्लोर करेगा, क्योंकि हमको आदत पड़ गई है ब्लिंकिट, जोमैटो, स्विगी मार्ट, ज़ेप्टो, इनकी हमको आदत पड़ रही है। इसकी वजह से स्टोरेज डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। रेंटल ऑप्टिमाइजेशन क्रिटिकल होगा आने वाले टाइम पे। वेयर हाउसिंग अब सिर्फ लॉजिस्टिक नहीं रहेगा, ये रियल स्टेट प्लस टेक बिजनेस बन रहा है नेक्स्ट 5 ईयर में। अब मैं सीधा बोलता हूँ, हमने जो इस टाइप की वेबसाइट डिज़ाइन की है उसका एक डेमो मैं आपको भी दिखाऊंगा। जस्ट एक 30 सेकेंड to 1 मिनट का पहले डेमो देख लो, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इनकी प्राइसिंग, इनकी टाइमिंग के ऊपर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये हमारा डेमो पसंद आया होगा, और इस टाइप की वेबसाइट बनाने के लिए आप डायरेक्टली हमें कांटेक्ट कर सकते हो। विदिन 45 डेज हम आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको बना के देंगे। प्लस इसमें अगर एक्स्ट्रा कुछ आपको ऐड ऑन करना हो वो भी हम आपको ऐड ऑन करके देंगे। इसका डेवलपमेंट कॉस्ट अगर आपको जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप कॉल कर सकते हो। प्लस आपको अगर डायरेक्टली कंसल्टेशन बुक करना है जहां पे आप और हम वार्तालाप करेंगे लाइव गूगल मीट के जरिए, तो आप scratch2success.com पे जा सकते हो, जो नीचे लिंक दिया हुआ है। वैसे ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।